मैं बंटी बोली। दोस्तों आज मैं आप लोगों को डी ब्रोगली की परिकल्पना और उसका जो तरंग-दैर्ध्य समीकरण है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये 12th एग्जाम का टॉपिक है। दोस्तों डी ब्रोगली ने जो परिकल्पना की थी उसने कहा था कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति के आधार पर डी ब्रोगली ने परिकल्पना प्रस्तुत की। कहा था कि जिस प्रकार तरंगों के रूप में विशिष्ट ऊर्जा से कणों के गुणों को संबंध किया जाता है, उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कणों को भी तरंग प्रकृति दर्शानी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो विकिरण ऊर्जा है वो तरंग के रूप में होती है, उसके बावजूद वो कणों की भांति भी व्यवहार करती है। तो उन्होंने कहा कि जो द्रव्य कण होते हैं वो भी तरंग की तरह प्रकृति उनको दर्शानी चाहिए, ये कहा था उन्होंने। दोस्तों डी ब्रोगली तरंग-दैर्ध्य किसे कहते हैं? गतिशील कण से संबंध तरंग को द्रव्य तरंग कहते हैं और इसी तरंग को डी ब्रोगली तरंग-दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद डी ब्रोगली तरंग-दैर्ध्य पैकेट के रूप में होती है, ऊर्जा पैकेट के रूप में। ये देखिए, ये कोई वेव है। इस प्रकार इस एक वेव के बीच की दूरी को लैम्डा कहते हैं, इसको तरंग-दैर्ध्य कहते हैं। डी ब्रोगली जो तरंग-दैर्ध्य है उसके लिए क्या होता है? यदि किसी फोटोन की आवृत्ति न्यू हो तो फोटोन की ऊर्जा, देखिए फोटोन की आवृत्ति न्यू होती है तो फोटोन की ऊर्जा हम जानते क्या होती है, E=h न्यू। यहाँ पर h प्लैंक कांस्टेंट होता है। उसके बाद दोस्तों जो गतिशील फोटोन का द्रव्यमान मान के चल रहे हैं हम, फोटोन जब गतिमान होता है तो उसका द्रव्यमान हम जानते हैं कि फोटोन का जो ब्राम द्रव्यमान होता है वो तो 0 होता है, लेकिन जो गतिमान द्रव्यमान है वो m मान लेते हैं। और आइंस्टीन इक्वेशन जो ऊर्जा समीकरण है उसके हिसाब से फोटोन की जो ऊर्जा होगी E=mc², इसको समीकरण 2 मान लिया, जहाँ c प्रकाश की चाल है। ठीक है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम जानते हैं कि mc² h, तो m=c² को इसके नीचे लिया है h/c²। ये हमारी तीसरी इक्वेशन हो गई। हम संवेग की परिभाषा जानते हैं, मैकेनिक्स यांत्रिकी में हमने पढ़ा है कि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर बी क्यों नहीं लिखी, सी क्यों लिखी है। तो दोस्तों हम द्रव्यमान लेकर चल रहे हैं फोटोन का, तो वेग भी तो फोटोन का ही लेंगे, और फोटोन किस गति से चलता है, प्रकाश की गति से, इसीलिए यहाँ पर हम सी लेकर चलते हैं। तो दोस्तों P बराबर m अभी लिखा हुआ है h/c², h/c² मल्टीप्लाई बाई सी से एक सी कैंसिल हो गई तो h/c बची। दोस्तों E=h/λ। हम जानते हैं कि c/μ होता है, बट यहाँ पर μc है, इसका रेसिप्रोकल, तो μc करेंगे तो ये 1/λ हो जाएगा। तो इसकी जगह पे दोस्तों μc की जगह 1/λ यानी कि लैम्डा अपॉन में आ गया। तो P=1/λ, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं λ=h/p। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि लैम्डा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है 1/p के दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। तो यदि कण का द्रव्यमान m तथा वेग v हो तो डी ब्रोगली तरंग-दैर्ध्य क्या होगी, λ=h/mv। इसे ही हम डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। और दोस्तों यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि किसी द्रव्यमान का, किसी भी वस्तु का यदि वेग जितना अधिक होगा तो उसकी तरंग-दैर्ध्य उतनी ही कम होगी, तथा जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी तरंग-दैर्ध्य कम होगी। तो दोस्तों कैसा लगा ये टॉपिक, और क्लास 10 से रिलेटेड और भी टॉपिक मैं आगे डालता रहूँगा। दोस्तों कैसा लगा, दोस्तों अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक